नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 वर्णिका का 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक जितना सब्जेक्टिव प्रश्न है, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका इस वीडियो से 8 से 10 नंबर आ सकता है, क्योंकि हर एक साल यहाँ से कम 4 से 5 सब्जेक्टिव पूछा जाता है वर्णिका से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को 8 से 10 नंबर एग्जाम में लाना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी के अंदर से आप लोगों का 4 से 5 सब्जेक्ट आराम से आ जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को देखिएगा, डबल स्पीड में करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा वीडियो को। आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और वीडियो को देखने के बाद अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात और, हम वर्णिका का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद आज सब्जेक्टिव ला रहे हैं। सब्जेक्टिव वो एक वीडियो में पूरा वर्णिका खत्म, पूरा सब्जेक्टिव सिर्फ इस वीडियो से। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यदि आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर लाना है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आ गया दही वाली मगम्मा से। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व स्वार्था बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इस सवाल ने बिहार बोर्ड को 2 बार पूछा है। चलिए दूसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा सवाल कितना महत्वपूर्ण है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। 2022 में, 2019 में, 2017 में, 2014 में और 2012 में इतना बार इस सवाल को बिहार बोर्ड ने पूछा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका आंसर पढ़ने का प्रयास करते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उनकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई। यानी नजम्मा ने मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरकीब अपनाया था। तो इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। देखिए कितना बार इस बिहार बोर्ड ने इस सवाल को पूछा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहती थी। तो रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी, इसका उत्तर पढ़िए। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए क्या करें। दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर पढ़िए। इस कहानी का कथाकार बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासियों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों
को भली भांति समझती थी। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है। सवाल नंबर 6 बोल रहा, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहले क्यों की। तो इसका आंसर पढ़िए। मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रंगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिरद दृष्टि जमाए हुए था। वह बहू की पैनी निगाहें ने ताड़ लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहला शुरुआत किया। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा। कौन सा सवाल पूछ देगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस चैप्टर से 1 या 2 सवाल 100% आएगा इतने क्वेश्चन में, जितना क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। मंगप्पा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, कैसे। तो इसका आंसर पढ़िए। रंगप्पा को घास न डालकर मगम्मा ने अपना धैर्य की रक्षा की। रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मगम्मा ने उससे दूरी बनाए रखी। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग क्यों हो गई। मगम्मा अपने बहू और बेटे से क्यों अलग हो गई। तो इसका आंसर पढ़ने का प्रयास करते हैं। मगम्मा अबलूरू के समीप बेंगलुरु के रहने वाली थी। रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था। बेटा बहू से गृह कलर के कारण अलग हो गई। गृह कलर यानी घर का झगड़ा। गृह कलर का मतलब घर के झगड़ा के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधित ईर्ष्या थी। सास और बहू के दोनों के ईर्ष्या मतलब जलन थी दोनों में। तो आई होप ये इस चैप्टर से 8 प्रश्न था। आप लोग 8 प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। तो 100% मेरा दावा है आपको एग्जाम में एक सब्जेक्टिव इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्टिव का मतलब 2 नंबर, और आप लोगों को पता है हमारा एग्जाम में 1 नंबर का भी महत्व रखा जाता है। 1 नंबर के कारण व्यक्ति को फर्स्ट डिवीजन होने से रुक जाता है। तो चलिए दूसरा चैप्टर में चलते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर में आ गए हैं। दूसरा चैप्टर का पहला सवाल पढ़ने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी कहाँ की रहने वाला था। अथवा इसी सवाल को इस तरह पूछ सकता है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। अथवा इस सवाल को ऐसा भी पूछ सकता है, लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। इस तरह का भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। लक्ष्मी उड़ीसा की एक स्त्री थी जिसका घर देवी बांध के नीचे था। उनका पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में काम करता था। आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या करा। यह सवाल थोड़ा बड़ा है, तो पढ़िए इसको क्या करा। नदी की बांध का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं सिकरा। तो इसका आंसर पढ़िए। नदी की बांध का विकराल रूप देखने के बाद भी मनुष्य वहां से नहीं सिकरा। उसने नदी के किनारे ही घर बनाया। नगर और जनपद भी नदी के किनारे ही बने और इसी तरह नदी के किनारे ही सभ्यता का विश्वास हुआ। मनुष्य नदी से जुड़ा है, क्योंकि वह उसके सुख दुख के गीत गाती अनवरत बहती रहती है। मनुष्य उसका पानी पीकर उसके पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न कर रहा है। नदी ने उनके खेतों को अपनी मिट्टी देकर उर्वरक बनाया है। नदी ही उनके खेती है खाने की नदी ही उनके खेती है। बाढ़ आती है, बांध के घेरे तहस नहस कर देती है, पर मनुष्य उसे शत्रु नहीं समझता, ना ही उसे
किनारा छोड़कर भागता। तो आप लोग इतना तक भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर प्रश्न है, किनारा छोड़कर भागता। इतना तक लिखिएगा, आप लोगों को 2 नंबर दे देगा। यथा परीक्षा में लिखा रहता है प्रत्यार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें। आप अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं, अपने अनुसार भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग को ये नहीं याद करना है। अगर आप लोगों को दिमाग में दूसरा है कुछ तो वो भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लेखक का नाम क्या है? इस कहानी के किस राज्य के बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस जो यहाँ लिखा है ये नहीं याद करना है, हम जो बता रहे हैं वो याद करना। ढाते विश्वास कहानी के लेखक सात कोड़ी होता है और इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के सुखाड़ एवं बाढ़ का चित्रण किया गया। ये हो गया, ये याद कर सकते हैं, या आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। चलिए इसको भी पढ़ देते हैं हम, लेकिन हम जो पहले अभी बोले हैं यही याद करना है। देखिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्तेदार सात कोड़ी होता है। सात कोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सुखाड़ के प्रत्यक्ष प्रतिबंध प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन के अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष का बांध भी उनका रक्षा नहीं कर पाते हैं। सूखे में बिचयित तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि हो जाती है। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, ये जो हम पहले बताए थे उसको भी याद कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या करा। बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी ने क्या किया? तो इसका उत्तर पढ़िए। लक्ष्मी दूरदर्शी और चतुर थी। बाढ़ की संभावना से बचने के लिए बोरे की चिथड़ा भर कर रख लेती है। गाय बछड़े की पगहा खोल देती है और बकरियों को खुला छोड़ देती है। लक्ष्मी ममतामयी है। जब बाढ़ आती है तो वह अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित स्थान पर चल पड़ती है। तो आप लोग ढाते विश्वास में 4 सब्जेक्टिव था, तो आप लोग इस चारों सब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव पूछ ले, तो आप लोग को 100% श्योर रहना, तैयार कर लेना है। चलिए तीसरा चैप्टर में बढ़ते हैं। ये चैप्टर अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहला सवाल पढ़िए। माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? विचार करें। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? विचार करें। तो इसका उत्तर पढ़िए। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गाली बिछावना कौन बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा। इस बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। देखिए बिहार बोर्ड ने इस सवाल को कितना बार पूछा, 1 2 3 4 बार पूछा। तो आप लोग इस सवाल को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या करा। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर पढ़िए। मंगू जन्मतः पागल और यहाँ पे मूक लिखा है, मूर्ख होना चाहिए, मूर्ख थी। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती थी, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ
पराय युक्त नहीं था, प्यार युक्त नहीं था। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये सवाल 2 बार पूछा गया, हो सकता है पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए तीसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। आप लोग को यदि एग्जाम में 8 से 10 नंबर लाना है तो पूरा सवाल को तैयार कर लीजिए, समझे। 8-10 नंबर का मतलब जान रहे हैं, हमारा एग्जाम में 1 नंबर के कारण फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है, तो 10 नंबर के महत्व आप लोग समझिए और इस सवाल को पूरा याद करिए। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में लिखने बोल रहा है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ उत्तर पढ़िए। कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँजी थी। कुसुम को ठीक ठाक देख माँजी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँजी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के तो देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणित गांठ पड़ी हुई थी वह खुल गई और वह भी एक बार यह सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा दिया जाएगा, इसलिए अस्पताल ले गई। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत अपना आप पे महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इस कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें, तो इसका उत्तर पढ़िए। इस कहानी के शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है। एक माँ और अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है। इतना याद करना है आप लोगों को, 2 नंबर सवाल में इतना तक ही, चिंतित करती है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देख लीजिए कितना छोटा है, 2 नंबर दिलाएगा आपका एग्जाम में। सवाल नंबर 5, माँ कहानी का लेखक का नाम क्या है, वे कहाँ के रहने वाला है। तो माँ कहानी का लेखक का नाम ईश्वर पेटलिकर है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा, माँ मंगू के श्रेणी में क्यों मिल गई। कहानी कला के दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है, लिखें। तो इसका उत्तर पढ़िए। माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन साथ रही बेटी का बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था। अंत 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 दुरंत उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू के श्रेणी में मिला दिया, अर्थात वह भी सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई। माँ भी पागल हो गई जब मंगू को अस्पताल में भेजा गया। मंगू को जब अस्पताल में भेजा गया उसके बाद पूछेगा माँ में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप लोग लिख दीजिएगा मंगू को अस्पताल भेजने के बाद भी माँ भी पागल हो गई। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं, सबसे अंतिम सवाल इस चैप्टर का। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों का नाम लिखें। माँ कहानी के शीर्षक कौन कौन है, उसका पात्र लिखिए। पात्र यानी उस कहानी में किस किस व्यक्ति के बारे में बताया गया, तो इसका उत्तर पढ़िए। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र मंगू, कुसुम, केमू और मेट्रोन है। तो आप लोग इस 7 सवाल को तैयार कर लीजिएगा। 7 सवाल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपका यहाँ से दो सब्जेक्टिव पूछ दे, ऐसा भी होता है किसी चैप्टर से 2 पूछ देता है, किस चैप्टर से एक भी नहीं पूछता है। तो आप लोग इस सारा सब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, सारा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोगों को आज। देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या करा, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए 2025, 2017, 2014, 2013, 2012 2, 2, 4, 5 बार पूछा गया। तो इसका उत्तर पढ़िए। पपाती बलील अम्बाल की पुत्री थी जो
मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी। गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। तो आप लोग इस सवाल को जरूर तैयार कर लीजिएगा, जरूर से जरूर, भूलिएगा नहीं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल चैप्टर का यही है। चलिए दूसरा सवाल में चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है नगर शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। नगर कहानी शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है। कविता नहीं है, कहानी होगा, गलत छप गया। आप लोग यहाँ कहानी कर लीजिएगा क्योंकि ये कहानी है, कविता नहीं है। ऐसा पढ़ना है, नगर शीर्षक कहानी प्रतीक रूप में है। बलील अम्माल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है और मरना सत है। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अतः अव्यवहारिक जीवन शैली के प्रतीक नगर शीर्षक सामर्थ्य है। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए क्या करा है। बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। जो बड़ा डॉक्टर था वहाँ का, वो पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहा था। तो इसका उत्तर पढ़िए। बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग लगा था और वह कल का दिन नहीं देख पाती यदि फौरन इलाज नहीं हुआ होता, इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए पूछताछ कर रहे थे। तो आप लोग इस सवाल को भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए सबसे अंतिम सवाल पढ़ते हैं इस चैप्टर का। बलील अम्माल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी। बलील अम्माल यानी पपाती के मम्मी, पपाती के माँ ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी। तो इसका उत्तर पढ़िए। बलील अम्माल ने पपाती के ठीक हो जाने पर वेदीश्वरन के मंदिर में दोनों हाथ भर रेजगारी चढ़ाने की मन्नत मांगी। तो आप लोग इस चारों सवालों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर में हो सकता है आपका यहाँ से एक या दो सवाल पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है कहाँ से क्या पूछेगा, लेकिन इतना गारंटी है इस पांचों चैप्टर से आपका 8 नंबर फिक्स है। 4 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस पांचों चैप्टर से। चलिए सबसे अंतिम चैप्टर की ओर चलते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर। वाह कितना महत्वपूर्ण सवाल आ गया आप लोग से। पहले देख लीजिए, सबसे पहले सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। देखिए इस सवाल को बिहार बोर्ड ने कितना बार भरोसा करके पूछा है। 2024 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2014 में और 2011 में, यानी कितना बार, 1 2 3 4 5 6, बाप रे बाप, एक सवाल को 6 बार पूछा है बिहार बोर्ड ने। तो आप लोग इस सवाल को जरूर तैयार कीजिएगा, जरूर से जरूर। ये सवाल आपका इस बार जरूर पूछा जाएगा 2026 में जरूर आपका बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा जाएगा। चलिए इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। बस 2 ही सवाल था इस चैप्टर में। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता क्या सोची और घर से निकल पड़ी। तो इसका आंसर पढ़िए। प्रतिमाह 50-50 रुपये लेने की बात सुनकर सीता की हार्दिक पीड़ा हुई।
उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। तो आप लोग इस दोनों सब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपका एग्जाम में एक सब्जेक्ट ही आ जाए। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हमको बता दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।